मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 8 जिंदगियां निकल गया। अब तक वबा से 143 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 7,481 अफराद बीमार। पंजाब में मरीजों की तादाद 3,391, सिंध में 2,217 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,077 हो गई। बलोचिस्तान में 365, गिलगित बल्तिस्तान में 250, इस्लामाबाद में 163 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना के 48 मरीज़ हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क में मकामी तौर पर कोरोना वायरस की मुंतकली की शरह 62% है। कराची में हिफाजती इक़दामात के साथ लॉकडाउन में थोड़ी नरमी। आज सुबह 8 बजे खुलने वाले तंदूर और बेकरियां शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की इजाज़त भी मिल गई। घर से बाहर निकलने वाले शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। तमाम कारोबारी, तिजारती मराकज़ और फैक्ट्रीज में जरासीम कुश दवाओं के इस्तेमाल की हिदायत। मालिकान मास्क, सैनिटाइजर्स और साबुन फराहम करने के पाबंद होंगे। महदूद पैमाने पर कारोबार खोलने का फैसला आज मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध और ताजिरों के दरमियान मुशावरत आज होगी। रमज़ानुल मुबारक में तरावी, एहतिकाफ, नमाज जुमा के इज्तिमात होंगे या नहीं, मुल्क भर में मुत्तफ़िक़ा पॉलिसी के लिए सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक़ क़ादरी को उलमा की मुशावरत से लाहे अमल बनाने की हिदायत की है। सदर आरिफ अलवी का मौलाना फ़ज़लुर रहमान से टेलीफोन पर राबता। मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने कहा कि इस मामले पर उलमा की 12 रुकनी कमेटी फ़ैसला करेगी। बरतानिया में फंसे पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। PIA का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। PIA कल लाहौर और इस्लामाबाद से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए परवाजें चलाएगी। बुकिंग पहले पाएं की बुनियाद पर जारी। तर्जुमान PIA का कहना है परवाज़ों का मकसद दोनों मुल्कों में फंसे शहरियों को वतन वापस पहुँचाना है। पाक अफगान सरहद बाब-ए-दोस्ती 47वें रोज़ भी आमदोरफ्त और तिजारती सरगर्मियों के लिए बंद। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक इस्पिन बोल्दक में मौजूद 800 पाकिस्तानी ड्राइवर्स की वतन वापसी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सरमायाकारी पर 90% टैक्स की छूट होगी। बिल्डर्स और डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स मराहत मिलेंगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। फिक्स्ड टैक्स इनकम मुतारिफ करवाई जाएगी। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स की छूट हासिल होगी। सदर मुमलिकत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस का इतलाक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और बेनामीदारों, जराइम और दहशतगर्दी से हासिल सरमाए पर नहीं होगा। कारोबारी तबके का कहना है कि हुकूमती इक़दामात से तामीराती शोबा तरक्की करेगा। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 2,539 अफराद हलाक। अमवात की मजमूई तादाद 37,000 से ऊपर चली गई। कोरोना वायरस से 7 लाख से ज़्यादा अफराद को बीमार कर दिया। मूजी बीमारी से सिर्फ न्यूयॉर्क में 24 घंटे के दौरान 1,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। न्यूयॉर्क में मरीजों की तादाद 2.25 लाख और रियासत न्यू जर्सी में 78,000 से तजावुज़ कर गई। सदर ट्रंप ने किसानों के लिए $19 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा आलमी वबा के बायस मुश्किलात से निमटने में मदद मिलेगी। दुनिया भर में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1,54,000 से ऊपर चली गई। 22.5 लाख से ज्यादा अफराद बीमार। बरतानिया में मजीद 847 अफराद जान से गए। स्पेन में मजीद 687 और इटली में 575 अफराद हलाक। इटली का जनूबी इलाके में कोरोना की वबा को शिकस्त देने का दावा। दुबई में 24 घंटे के कर्फ्यू में 1 हफ्ते की तौसी। जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी। वो 37 दिन से नैब की हिरासत में हैं।
स्पेशल नायब प्रोसिक्यूटर की मीर शकीलुर रहमान का मजीद 15 रोज़ का जिस्मानी रिमांड देने की सदा। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज जारी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी ने मुजाहरे किए। मुक़र्रीरीन ने एडिटर इन चीफ जंग जियो की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए उनकी बिला जवाज़ गिरफ्तारी को आज़ादी सहाफ़त पर वार करार दिया। वकला रहनुमाओं का यह भी कहना था कि मीर शकील की गिरफ्तारी नैब का गैर कानूनी इक़दाम है। बरतानिया के शैडो वजीर दिफा खालिद महमूद का वजीर आज़म इमरान खान के नाम खत। मीर शकीलुर रहमान को फौरी रिहा करने का मुतालबा। कहा 34 साल पुराने मामले पर केस बनाना बदनीयती पर मबनी लगता है। शवाहिद से लगता है उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। मीर शकील की गिरफ्तारी के बाद जियो को बेशतर मकामात पर बंद करना और इसके नंबर तब्दील करना सवालात को जन्म देता है। चेयरमैन निशात ग्रुप मियां मंशा ने अपील की है कि जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान को जमानत पर रिहा किया जाए। CEO लकी सीमेंट अली टब्बा ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान जब नैब से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं तो उन्हें हिरासत में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान की उम्र और सेहत को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें हवालात में रखना मुनासिब नहीं है। बिजनेसमैन अकील करीम डैडी ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान की उम्र को देखते हुए नैब को उनकी जमानत होने देनी चाहिए। रिहाई के बाद नैब अपनी तफ्तीश जारी रखे। मारूफ बिजनेसमैन जहांगीर सिद्दीकी का कहना है कि जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान को आज़ाद फ़र्द की हैसियत से अपना दिफा करने की इजाज़त होनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड तारिक परवेज इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर पेशावर में उनकी रिहाइश गाह पर अदा की जाएगी। मैंने इस लॉकडाउन में बो एंड एरो बनाया है और फारिग वक्त में मैं स्केचेस भी करता हूँ। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, स्टे सेफ। मैंने लॉकडाउन में नेट से देखकर ये रैबिट बनाया है। मैंने फारिग वक्त में बैठकर ये ड्राइंग बनाई है। हमने कोरोना से डरना नहीं, इससे लड़ना। मैंने लॉकडाउन में वेस्ट मटेरियल से ये बास्केट बनाई है, ये जार पे पेंट किया है और अपने गुड्डे के कपड़े सिए हैं। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हम लड़ना है। सिर्फ फासला रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।